तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। ठीक है, उसके बाद कॉस इंटीग्रल फार्मूला भी उसमें डिस्कस करेंगे। कॉस इंटीग्रल थ्योरम कहता है कि यदि कोई फंक्शन जो एफ जेड है, ठीक है, वो एनालिटिक है और कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स जो एनालिटिक हमने पढ़ा था, ठीक है, एनालिटिक जो कंडीशन हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, वो सारे कंडीशन जो है फॉलो करना चाहिए। जो फंक्शन दिया रहेगा एफ जेड, वो सारे कंडीशन को फॉलो करेगा एनालिटिक होने के लिए। ठीक है, तो यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है हमको एफ जेड, ठीक है, और वो एनालिटिक है, ठीक, और उसका डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस है, उसके सभी पॉइंट जो है उसमें आ जाएं। ठीक है, जो सर्कल दिया रहेगा, जो क्लोज सर्कल दिया रहेगा, जो क्लोज कर्व दिया रहेगा, उसमें जो है सभी पॉइंट आ जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे, तब जो है फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, जो लीनियर इंटीग्रेशन होगा उसके इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स हमारा क्या कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड continuous at all points inside and on simple curve closed C, then integration of C within the closed curve fz into dz equal to 0. That means जो है वो जो इनसाइड जो कर्व बन रहा है, ठीक है, उस जो कर्व बन रहा है उसमें जितने भी पॉइंट आएंगे वो इनसाइड हो जाएंगे। तो टोटली जो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, जो हमको फंक्शन दिया रहेगा एफ जेड, उसका टोटल इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ लेट अस रीजन इनक्लोज बाय कर्व सी बाय रीजन आर एंड लेट। कह रहा है कि कोई इनक्लोज कर्व सी ले लेते हैं, ठीक है, उसके रेडियस के लिए उसके रीजन के लिए आर ले लेते हैं। अब हमको पता है कि जो फंक्शन ऑफ एफ जेड होता है उसके लिए हम लेते हैं यू प्लस आई भी, ये हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में शुरू से पढ़ा था। ठीक है, यू जो है एक्स के लिए होता है, भी आई वाई के लिए रहता है। ठीक है, यू रियल फंक्शन है और आई भी जो है वो इमेजनरी होता है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू हम एक्स आई भी लिख सकते हैं, एक्स आई वाई लिख सकते हैं। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर ले तो जेड का डी जेड हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, आई वाई का आई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं जैसा कि हमको प्रूव करना है। सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0 क्लोज करो के लिए, तो क्लोज करो के लिए हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू क्लोज करो इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ जेड का वैल्यू रख देते हैं, डी जेड का वैल्यू रख देते हैं। हमने फंक्शन ऑफ एफ जेड का वैल्यू रख दिया यू प्लस आई भी एंड डी जेड का वैल्यू रख दिया डी एक्स प्लस आई डी वाई रख दिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो है बिना आई वाला पार्ट है, दैट मीन्स ये रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इनके साथ आई मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। अब हमको पता है कि ग्रीन थ्योरम में क्या पढ़ते हैं हम, कि जो सिंगल इंटीग्रेशन रहता है उसको डबल इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जो सिंगल इंटीग्रेशन रहता है उसको ग्रीन थ्योरम क्या करता है, उसको डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके रीजन के साथ, उसके क्लोज कर्व के साथ। तो यहाँ पे जो है हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो u इंटू डी एक्स है उसके लिए हम ये ले लेते हैं डेल वी बाई डेल एक्स लेते हैं। ठीक है, माइनस भी डी वाई है तो उसके लिए डेल यू बाई डेल वाई लेते हैं, तो डी एक्स इंटू डी वाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स डी वाई है इसलिए डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी डी एक्स डी वाई है इसलिए ये भी डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन हम यूज़ कर लेते हैं, आई बाहर में ही रख लेते हैं। ये भी जो है वो डेल यू बाई डेल एक्स के लिए काम कर जाएगा और यू जो है डेल वी बाई डेल वाई के लिए काम कर जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है इसको ग्रीन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लिया है। अब हमको पता है कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, ये जो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स देख रहे हैं, माइनस डेल यू बाई डेल वाई देख रहे हैं, ठीक है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसको रिप्लेस कर लेते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स को जो है डेल यू बाई डेल वाई से एंड डेल वी बाई डेल वाई को डेल यू बाई डेल एक्स से हम रिप्लेस करते हैं। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया है। ये डबल इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन रहा, माइनस डेल यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स की जगह में हमने डेल यू बाई डेल वाई रख दिया है, एंड माइनस डेल यू बाई डेल वाई की जगह में डेल यू बाई डेल वाई की ही है। ठीक है, अब उसको जगह हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी वो रिप्लेस कर दिया, डेल यू बाई डेल एक्स का ये डेल यू बाई डेल एक्स है, और डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई की जगह में माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है। तो ये डेल यू बाई डेल वाई से माइनस डेल यू बाई डेल वाई कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 0 हो गया। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स से माइनस डेल यू बाई डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये 0 हो गया। दैट मीन्स हमारा क्या प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन आप क्लोज करवा एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो हमारा कॉस इंटीग्रल थ्योरम है वो बता रहा है कि ठीक है कि कोई यदि फंक्शन हमको दिया गया है और वो फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव है कंटिन्यूअस है, ठीक, यानी कि सारे कंडीशन एनालिटिक होने के लिए कंडीशन को जो है फॉलो करना चाहिए, और उसके जितने भी विदिन पॉइंट है सभी इनसाइड हो, तब जो टोटल उसका इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन निकलेगा, वो हमारा 0 होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा 0 प्रूफ हो चुका है।
अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई एग्जांपल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज कर करो इंटीग्रेशन z प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इंटू डी जेड इफ c इज द सर्कल मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 1। यही हमारा डिसाइड करेगा, ठीक है, इसी का वैल्यू हम निकालेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्लोज कर्व के अंदर आ रहा है कि नहीं। जो z का वैल्यू है वो जो हम कर्व बनाएंगे उस कर्व के अंदर में यदि फिट हो जाता है, विद इन द ऑल पॉइंट इनसाइड हो जाता है, तब तो हमारा फंक्शन एनालिटिक है और वो आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस को देखते हैं। पोल ऑफ इंटीग्रेशन गिविंग पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जो हमको डिनोमिनेटर दिया है इसका जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 जो दिया है उसके इक्वल टू में जीरो लेते हैं, ठीक है, पोल इंटीग्रेशन करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस फॉर्मूले के हिसाब का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट अप किया हुआ हमने। तो z इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 2 ये होता है, वही वाला फार्मूला है यहाँ पे। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 माइनस 20 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 4i बाई 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2i, ठीक। ये हमारा z का वैल्यू हो गया, z का वैल्यू हो गया। और हमको सर्कल के लिए दिया क्या है, सर्कल के लिए हमको दिया है मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, सेंटर के लिए यहाँ पे z इक्वल टू -1 हो जाएगा। सेंटर के लिए यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा हमारा वो z -1 हो जाएगा एंड रेडियस जो है यूनिट हो जाएगा, ठीक। रेडियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेडियस 1 हो जाएगा, डज नॉट इनक्लोज इन सिंगुलरिटी फॉर द फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमको पता है कि जो है जो अंदर में रहेगा उसके लिए जीरो होगा, ठीक है, अंदर में रहेगा जो पॉइंट उसके लिए जीरो होगा। तो यूनिटी है, ठीक है। हालांकि जेड का वैल्यू यहाँ पे सेंटर पे लेते जेड का वैल्यू जो -1 आ रहा है, लेकिन जो क्या बोलते हैं रेडियस जो इसका काम कर रहा है वो यूनिटी है, दैट मीन्स 1 है, दैट मीन्स वो इनक्लोज से बाहर है, ठीक है, यानी कि सिंगुलरिटी है। दैट मीन्स जो है क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये इसको जो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। इस तरीके से ये हमारा सर्कल बन गया है। यहाँ पे सर्कल देखा है तो ये 0 to 1 है, तो 1 जो है इस सर्कल के बाहर है, यूनिटी है, दैट मीन्स ये बाहर है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल रहा। आगे देख लेते हैं कॉची, अभी थ्योरम पढ़ा हमने, कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा, उसके बाद कॉची इंटीग्रल फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है, यदि कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है विद इन द क्लोज कर्व ऑन सी, ठीक है, यदि कोई फंक्शन हमारे पास जो है वो एनालिटिक है विद इन द क्लोज कर्व सी एंड इफ a is any point within c then the function of a equal to 1/2 pi I integration close curve integration of function of z by z minus 1 into dz। कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन है f z जो एनालिटिक है, ठीक है, एनालिटिक है एंड क्लोज कर्व c, हम क्लोज कर्व c है, तो उस क्लोज कर्व c में जो है कोई एक पॉइंट a है, वह पॉइंट a है, तो उसके लिए हम जो है फंक्शन के लिए वैल्यू निकालेंगे तो उसका कुछ वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा कितना, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटू क्लोज कर्व इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एफ जेड इंटू जेड, सॉरी फंक्शन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ठीक। यहाँ पे इसको प्रूफ कर लेते हैं। हमको जो दिया गया है ये इंटीग्रेशन के लिए उसी वाले को देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए हमको फंक्शन में दिया है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए दिया हुआ है, विच इज एनालिटिक इन ऑल पॉइंट्स विद इन द सी, यानी कि जितना भी जेड माइनस ए के लिए जो वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे जेड माइनस ए इक्वल टू 0 करें तो क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमको जेड माइनस ए दिया है उसके इक्वल टू हम 0 रखें तो जेड का वैल्यू आ जा रहा है ए, ठीक है, जेड का वैल्यू ए आ जा रहा है। दैट मीन्स जो है ए जो है सर्कल के अंदर होना चाहिए, सर्कल के कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। विद इन द पॉइंट ए इज सेंटर एंड रेडियस आर, ठीक है, एंड रेडियस आर ड्रा स्मॉल सर्कल C1 लाइंग एंटायरली विद इन सी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, कर्व क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो ए है जेड का वैल्यू जो है वो इनसाइड है, ठीक है, और इस सर्कल C1 है और ये C है, ठीक है, और यहाँ से इसका रेडियस बना रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम रीजन की बात करें इसकी, तो एफ जेड बाई फंक्शन ऑफ एफ जेड बाई जेड माइनस 1 इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन C एंड C1, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है पॉइंट आएगा, ठीक है, यानी कि इनसाइड होगा, वो सारा का सारा पॉइंट जो हमारा क्या कहलाएगा,
तो वो सारा का सारा पॉइंट जो है हमारा एनालिटिक होगा, दैट मीन्स जो क्लोज कर्व सी एंड C1 के अंतर्गत आएगा। एंड जो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन निकालेंगे वो इन्हीं के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो गॉस इंटीग्रल थ्योरम जो है इस तरीके से हमारा कनेक्टेड हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे C1 और C जो है दोनों आपस में क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। तो कनेक्टेड हो गया तो इसके लिए हम फार्मूला जो हम ऊपर में बनाए हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम प्रूव कर रहे हैं उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन fz इंटू डी जेड बाई जेड माइनस वन इक्वल टू जेड फंक्शन ऑफ fz बाई जेड माइनस वन इंटू डी जेड, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि C1 जो है छोटा सर्कल है, C जो है बड़ा सर्कल है, तो एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C1 fz माइनस fa प्लस fa इंटू डी जेड बाई जेड माइनस वन, ठीक। अब यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ fz माइनस फंक्शन ऑफ fa बाई जेड माइनस वन, इसको अलग सेपरेट कर लिया हमने इंटू डी जेड करके, और ये जो फंक्शन ऑफ fa है बाई जेड माइनस वन है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो हमने सर्कल लिया हुआ है C1 सर्कल पे देखते हैं कि ये हमारे C1 सर्कल के लिए है, C1 सर्कल के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो है इसका रेडियस निकालेंगे तो वो पोलर कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट में आ जाएगा तो सबसे पहले इसका हमको लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा सर्कल के लिए, 0 to 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट जो है r थीटा होता है, तो r थीटा फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। अब फंक्शन ऑफ fz है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, a प्लस r e टू द पावर i थीटा, ये बना सकते हैं, ठीक है। एंड माइनस fa का माइनस fa रहा, और z माइनस a के जगह में जो है r e टू द पावर i थीटा हो गया। दैट मीन्स हम ये रख रहे हैं कि z माइनस a के जगह में r e टू द पावर i थीटा रख रहे हैं, ठीक है। और इसका पार्शियल डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंस करने पर dz इक्वल टू i r e टू द पावर i थीटा इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रखकर हमने डिसाइड किया हुआ है इसका लिमिट। अब इस तरीके से हमने वैल्यू रखा, और वैल्यू रखने के बाद जो इसको आगे इंटीग्रेट किया। आगे इंटीग्रेट करने पर हमको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू मिल जा रहा है 0 to 2 पाई, इसका लिमिट हो गया फंक्शन ऑफ f प्लस r e टू द पावर i थीटा माइनस fa इंटू i d थीटा इक्वल टू 0, ठीक। ये हमने रख लिया, ठीक। वेयर r टेंड्स टू 0, r टेंड्स टू 0 क्यों हो गया, क्योंकि उसके लास्ट में बाहर जा रहा है, तो वो किधर जाएगा, 0 की तरफ ही आएगा, ओरिजिन सेंटर की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, dz के लिए निकल रहा है। किसके निकल रहा है, फंक्शन ऑफ z के लिए निकल रहा है। फंक्शन ऑफ z के लिए निकल रहा है, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dz, ठीक है, z माइनस वन इक्वल टू 0 to 2 पाई i r e टू द पावर i थीटा टू द पावर d थीटा अपॉन r e टू द पावर i थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई i d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, i थीटा पर जो है क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा पर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, r e टू द पावर i थीटा इंटू i थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा ओनली d थीटा बचा, ठीक है। थीटा का वैल्यू हम निकालें इंटीग्रेशन करके तो क्या बना, थीटा बना, ठीक है। i हमने कॉमन लिया हुआ है, और 0 to 2 पाई इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया, ये 2 पाई i हो गया। अब 2 पाई i हो गया, इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई i हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये हमारा वैल्यू निकल गया, 2 पाई i आ गया, उसका वैल्यू 2 पाई i आ गया। अब हमने जो वैल्यू छोड़ा हुआ था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, dz बाई z माइनस a, ठीक, वहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमको पता है कि एक वैल्यू जो है 0 आएगा, और एक वैल्यू हमारा क्या है, 2 पाई i आ रहा है a के लिए, फंक्शन ऑफ fa के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्रूफ हो जाएगा। fa इक्वल टू, यहाँ पे इसको साइड चेंज कर लेते हैं तो 1/2 पाई i इन सर्कल इन द क्लोज सर्कल fz बाई z माइनस a इंटू dz हो गया। इस तरीके से ये जो है पॉइंट हमको दिया गया था, पॉइंट a जो दिया गया था वह क्लोज कर्व इंटीग्रेशन में आ रहा है, उसके पॉइंट जो है सर्कल में आ जा रहे हैं। इस तरीके से जो है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, दैट मीन्स कितना निकल रहा है, 2 पाई i निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला रहा। अब इसका एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, ठीक। थैंक यू।